शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। पूछा है स्वामी अनंत योगी, श्रद्धेय सद्गुरु सादर नमन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म का सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतीत होता है। माना जाता है कि मानव विकास क्रम की श्रृंखला में इस सिद्धांत का अनिवार्य रूप से गहरा प्रभाव होता है। कर्म के अनुसार फल का प्रकटीकरण अवश्य ही होता है। संभवतः इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति सचेत एवं जागरूक रहने की सलाह दी जाती है, जिससे कि वो क्षण प्रतिक्षण स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने कर्मों को रूपांतरित करके इच्छित फलों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आत्म रूपांतरण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सिद्धांत वास्तव में है या हमने अपनी सुविधानुसार इसकी परिकल्पना की है, क्योंकि जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखता है। दूसरी बात, क्या यह एक प्रकार की अवधारणा नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे कि हमें निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी अवधारणा हमें स्वतंत्र नहीं कर सकती। और तीसरी बात, क्या इस सिद्धांत की सीमाओं से परे सहज मानव रूप में नहीं रहा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। कर्म का सिद्धांत उन कई सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक है जिसकी गुत्थी मनुष्य से सुलझाए नहीं सुलझती। जितनी वो सुलझाता है उतनी ही कई बार उलझ जाती। जैसे भाग्य का सिद्धांत, ऐसे ही कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत कहता है कि तुम जैसा करते हो वही तुम्हारे ऊपर लौट कर आता है। फिर तुम कई बार जीवन की विषम विपरीत परिस्थितियों में कुछ अवांछित दुर्घटनाओं, बीमारियों और ऐसी ही विभीषिकाओं के बीच जब खड़े होते हो तो अक्सर ये पूछते हो कि मैंने ऐसा क्या किया। शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो जो संकट की घड़ी में ये प्रश्न न पूछता हो कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसे जीवन को भोगना पड़ रहा है। मैंने कौन सा कर्म किया था जिसके प्रतिफल स्वरूप मुझे आज की परिस्थितियां मिली हैं। ये सहज मानवीय है। और तब फिर तुम्हें वर्तमान जीवन से पीछे की ओर लौटना पड़ता है, पहले को थोड़ा और गूढ़ करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान जीवन में अगर तुम विश्लेषण करते हो तो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे जीवन के इन घोर विभीषिका से भरे क्षणों के लिए वो कर्म उत्तरदायी है। तो तुम्हें ये संतोष करना पड़ता है कि कहीं पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में तुमने कुछ किया होगा। या तुम जब अपने किसी निकट प्रियजन को देखते हो तब फिर तुम ये सांत्वना की चादर ओढ़ना चाहते हो कि कुछ तो होगा ही, पूर्व जन्म में रहा होगा जिसका परिणाम आज आ रहा है। तो प्रश्न ये उठता है प्रारंभ में कि कर्म का जो सिद्धांत है
क्या वो पूरी तरह सच है या पूरी तरह सच नहीं है। पहली चीज हमको ये समझ लेनी चाहिए आध्यात्मिक यात्रा में कि कहीं भी पूर्ण सत्य नहीं है। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। और जब कभी कोई इस बात की जिद करता है कि जो अवधारणा मेरी है, जब कोई धर्म या कोई संप्रदाय या कोई गुरु इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि यह धारणा पूर्णतया सच है, तो आध्यात्मिक भटकाव प्रारंभ हो जाता है। आध्यात्मिक अवधारणाएं या आध्यात्मिक सिद्धांत काम चलाऊ हैं, तुम्हारे विकास के लिए हैं। मानवीय चेतना की व्यापकता को किसी भी सिद्धांत या अवधारणा में बांधा नहीं जा सकता, और अगर उसे किसी अवधारणा या सिद्धांत में बांध लिया जाता तो मानवीय चेतना की जो ऊंचाई है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो व्यापकता है, उसकी जो भगवत्ता है, वो समाप्त हो जाएगी। जीवन में रहस्य खो जाएगा। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। मैं निरंतर यह बात कहता हूं। तो रहस्यमय यात्रा का तात्पर्य इतना ही है कि हम चाहे जितना खोजें, हम पूरा का पूरा सच कभी जान ही नहीं पाएंगे। हम जीना सीख जाएंगे, हम रहस्य में जीना सीख जाएंगे, लेकिन रहस्य को जान कभी नहीं पाएंगे। और यही अध्यात्म है कि तुम रहस्य में साथ साथ चलना सीख लो, उससे जीना सीख लो। कर्म के सिद्धांत का बहुत ही सुंदर उपयोग भारत में किया गया, और जैसा मैंने कहा, इसके पैरेलल भाग्य के सिद्धांत का भी उपयोग किया गया। जो लोग दोनों सिद्धांतों में ऐसे जिद करते हैं कि वो पूर्ण सत्य है, वो बहुत कष्ट में पड़ जाते हैं। भाग्य का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत कहता है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम पर आएगा, और भाग्य का सिद्धांत कहता है कि जीवन के अज्ञात क्षेत्र से या परमात्मा की अनुकंपा से, उसकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ घट रहा है। परमात्मा की जैसी कृपा होगी, तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा। जैसी हरि इच्छा होगी वैसा ही जीवन होगा। तो संघर्ष की आवश्यकता क्या है? सारा संघर्ष गिरा। और ये दोनों सिद्धांत आपस में प्रारंभ से ही टकराते रहे, क्योंकि अगर तुम एक सिद्धांत को मानते हो तो दूसरा सिद्धांत उससे खतरे में पड़ता है। अगर कर्म ही सब कुछ है, तुम कर्म से ही सब अपने जीवन की परिस्थितियां निर्मित करोगे, तुम जैसा करोगे वैसा होगा, तो तुम मुश्किल में पड़ते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ किया और वैसा नहीं हुआ, और जीवन में वैसा कुछ हुआ कई बार जो तुम्हारे करने से नहीं हो सकता था, जो तुम्हारी प्रतिभा से, तुम्हारे कौशल से नहीं हो सकता था। तो फिर तुम भाग्य के सिद्धांत को बीच में लाते हो कि ये भाग्य होगा, ये तुम्हारी डेस्टिनी होगी। लेकिन जो भाग्य पर बहुत अड़ जाता है, फिर कभी कभी उसे लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो अंतर पड़ जाता है। मैं अपनी सोच बदल दूं, अपने जीवन के कर्मों के ढांचे बदल दूं, मैं अपनी योजनाएं बदल दूं, और तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तो फिर वो संशय में पड़ता है कि क्या अज्ञात सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, या मेरे हाथ में भी बहुत कुछ है। तुम इन सारे सिद्धांतों को एक डिवाइस की तरह से देख सकते हो, एक तकनीक की तरह। वो बहुत दूर तक सच्चाई बयान करते हैं, और जितनी दूर तक वो सच्चाई बयान करते हैं उतनी दूर तक तुम उनके साथ चल सकते हो।
और फिर जीवन को अज्ञात धाराओं में छोड़ सकते हो। वो व्यक्ति हमेशा उलझन में पड़ जाता है जो हर बात का उत्तर चाहता है, और सद्गुरु तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं देते, वो तुम्हारे प्रश्नों को विलीन कर देते हैं। तुम एक निष्प्रश्न चित्त की दशा में रहना सीख लेते हो। तुम विस्मय और रहस्य में, तुम अनिश्चितता के जगत में जीना सीख लेते हो। वही अध्यात्म है। जहां तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलता हो वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें संकुचित कर देगा, सीमित कर देगा, और जीवन की रहस्यमयता को और उसकी विराटता को तुमसे छीन लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास हर बात का उत्तर हो। जहां भी लोग हर बात के उत्तर को पाना चाहते हैं या सिद्धांत रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं, तुम देखोगे कि वहां बड़ी शुष्कता है, बड़ी नीरसता है। तुम हर बात पर चिंतन मनन तर्क वितर्क कर सकते हो, और अंत में हाथ में केवल शुष्कता लगती है, नीरसता लगती है, क्योंकि उत्तर हाथ में है फिर भी वो काम नहीं आता। कहीं ना कहीं उत्तर फिर छोटा पड़ जाता है, जीवन नए प्रश्न पैदा कर देता है। और अध्यात्म ने जब फिलॉसफी का रूप लिया, दर्शन का रूप लिया, तो उसने हर बात का उत्तर ढूंढना प्रारंभ किया, और जो उसके दर्शन रूप से प्रभावित होते हैं, अंत में उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। हर बात का उत्तर हो ही नहीं सकता। अब कर्म को तुम समझ सकते हो। कर्म इतना ही कहता है कि तुम्हारी भी भूमिका है, और कई बार अलग अलग दिशाओं से कही गई बातें एक साथ इकट्ठी होकर बहुत सुंदर स्वरूप ले लेती हैं। इसीलिए मैंने दोनों सिद्धांत एक साथ तुम्हारे सामने रखे। कर्म कहता है कि तुम्हारी भूमिका है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन के वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारे बिना, तुम ही हो उत्तरदायी। अब इसे अगर अज्ञानता पूर्वक पकड़ लिया जाए तो तुम बहुत पीड़ित हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि सारा जीवन अगर मुझे ही बनाना है, मैंने ही बनाया है, तो किसी अज्ञात शक्ति का भी कोई काम है या नहीं? अस्तित्व का एक विराट प्रवाह हमारे साथ कोई भूमिका अदा करता है या नहीं, या मैं ही सब कुछ करता हूं? यहां हमें समझना पड़ेगा कर्म को बहुत बारीकी से। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए परिस्थितियां निर्मित करते हैं। तुम्हारे लिए वो परिस्थितियां निर्मित करते हैं जिनमें अज्ञात प्रवेश कर सके। भाग्य के सिद्धांत को बहुत तरल रूप में तुम ऐसे ले सकते हो जहां पर अज्ञात प्रवेश कर जाता है, जहां पर तुम्हारी सीमाओं के पार से कुछ जीवन में उतर आता है, वही भाग्य है। कर्म वो परिस्थितियां निर्मित करता है जिसमें तुम्हारी सीमाओं के पार का जो जगत है उसका प्रवेश हो सके। और कर्म एक व्यापक घटना है। कर्म इतना ही नहीं है कि तुम कोई कृत्य करते हो, तुम कोई एक्टिविटी, तुम कोई एक्शन करते हो। कर्म एक इंटीग्रेटेड इवेंट है, एक संगठित घटना है। उसका तात्पर्य है कि वो तुम्हारे शरीर, मन और चेतना से निकलता है। शरीर से तुम जो करते हुए दिखाई देते हो वही कर्म नहीं है। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो महसूस कर रहे हो, तुम जिन तरंगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो, वो सब तुम्हारा कर्म है।
अब तुम जो सोचते हो, तुम जो महसूस करते हो, वो सब तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, उस पर अपना प्रभाव डालेगा। फिर एक विशेष किस्म की स्थिति पैदा हो जाएगी उस प्रभाव से। उस सामंजस्य में, उस अलाइनमेंट में कुछ रहस्यमय घटेगा जो तुम्हारे हाथ में नहीं हो। अलग अलग उपकरण की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। जैसे तुम खास भाव तरंगों में, खास विचार तरंगों में रहते हो, तो तुम्हारा जो उपकरण है, तुम्हारे होने का जो उपकरण है, वो ऐसी स्थिति बनाता है कि वो एक विशेष किस्म की अननोन वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है, अज्ञात तरंगों को आकर्षित करता है। इसीलिए सबके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हो जाती हैं। गीता में जब कृष्ण कहते हैं कर्म करना तो तुम्हारे वश में है, लेकिन फल नहीं, इस शब्द का बड़ा उपयोग लोग करते हैं और इसका अनुवाद गलत है। अनुवाद कहता है कि कर्म पर तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा मत करो। इच्छा नहीं, यह अनुवाद गलत है। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो परिणाम आता है वो पूरे जगत को एक साथ लेकर घटता है। तुमने जो किया उसकी तरंगें पूरे जगत में व्याप्त हो गई, और फिर वो तरंगें लौटकर जब तुम तक आएंगी तो उनमें बहुत कुछ और शामिल हो चुका होगा। वो जब तुम्हारे पास तक आएगा तो उसके लिए केवल तुम्हारा कृत्य ही उत्तरदायी नहीं रहा होगा, बीच में बहुत कुछ और भी शामिल हो गया होगा। तो फल जो है, जो परिणाम है, वो समष्टिगत है, वो कॉस्मिक है। चूंकि वो कॉस्मिक है, समष्टिगत है, इसीलिए उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ कर दोगे, फिर वो गूंजेगा और तुम तक लौटेगा। या उसे तुम दूसरी दृष्टि से देख सकते हो कि वही अज्ञात से लौटेगा और तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा काम केवल प्रारंभिक था कि तुम शुरुआत कर सकते थे, लेकिन अंत हमेशा कॉस्मिक होता है। तो इसलिए यह नहीं तात्पर्य है कि हर कर्म का वैसा ही परिणाम तुम्हारे ऊपर लौटेगा जैसा किसी किताब में लिखा है। इसका कोई संविधान नहीं बन सकता, इसका कोई कानून नहीं बन सकता, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग चेतना की स्थितियों में तुम्हारे बॉडी माइंड स्पिरिट का, तुम्हारे बॉडी माइंड मैकेनिज्म का, शरीर मन के संयंत्र का जो कार्य है वो अलग अलग परिणाम लाएगा। व्यक्ति पीड़ित तब होता है जब उसे लगता है कि अरे मैंने ऐसा किया है, क्योंकि तुम उसे विज्ञान से तोलने लगते हो। तुम उसको इतना वैज्ञानिक बनाना चाहते हो कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया हो। अध्यात्म जगत में ऐसा नहीं, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया नहीं होती। हर क्रिया की भिन्न भिन्न, अलग अलग किस्म की रहस्यमय प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो रहस्यमय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जीसस के जीवन में उदाहरण है, एक कथा वो सुनाते थे, बहुत उन्हें प्रिय थी। वो कहते थे कि एक धनी व्यक्ति अपना भवन निर्मित कर रहा था और उसने बहुत सारे लोगों को काम पर लगा रखा। दिन रात परिश्रम चल रहा था। शाम को वो मजदूरी देता था और कुछ उसका ढंग ऐसा था कि कोई सुबह काम में शामिल हुआ, कोई दोपहर काम में शामिल हुआ और कोई शाम काम में शामिल हुआ। अभी अभी काम बंद होने पर था, तभी कोई आया, उसने एक ईंट उठाकर इधर रखी और जब वो
सबको पारिश्रमिक देता था तो बराबर, तो मजदूरों में बड़ी बेचैनी होती थी, बड़ा विद्रोह होता था कि ऐसा कैसे कि मैं सुबह से ईंटें उठा रहा था, मुझे भी उतना ही पारिश्रमिक, और ये व्यक्ति अभी अभी आया था, इसने एक ईंट रखी थी और इसको भी उतना ही पारिश्रमिक। तो जीसस कहते थे कि वो धनी व्यक्ति कहता था, तुमको भी तो तुम्हारे परिश्रम से अधिक मैंने दिया है, जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं इतना तो तुम्हें और कोई भी नहीं देता, तो तुम्हें इस बात की चिंता क्या है कि जो अभी अभी आया उसे भी उतना ही मिला। तो कहते थे ये तो नाइंसाफी है। जीसस कहते हैं अपनी कथा में, तो वो धनी व्यक्ति कहता था ये मेरी मर्जी है, मेरे पास बहुत है और मैं अपने ढंग से देता हूं, तुम्हें तुम्हारे परिश्रम से कम नहीं मिला, दूसरे को क्या मिला ये तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो कर्म का सिद्धांत जीवन में भी ऐसे ही गड्ढमड्ढ हो जाता है। तुम जब समान क्रिया की समान प्रतिक्रिया ढूंढते हो वो कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो जीसस के उस धनी व्यक्ति की तरह से अस्तित्व काम करता है जहां पर बेबूझ ढंग से घटनाएं घटती हैं। कर्म का सिद्धांत केवल तुम्हारे जीवन में अनुशासन लाने के लिए, तुम्हारे जीवन की अनियमितता को विदा करने के लिए, उसको परिपूर्ण सत्य की तरह न जिए, एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह न जिए। नहीं तो फिर जो बहुत कर्म के सिद्धांत में विश्वास करने वाले हैं, कई आध्यात्मिक लोग मेरे पास आते रहते हैं और उनका यही कष्ट होता है कि दूसरा देखो कितने सुख में है, मैं तो इतनी ध्यान साधना उपासना पूजा प्रार्थना करता हूं और दूसरा कुछ भी नहीं करता, और कितना सुख है उसके जीवन में, कितनी निश्चिंतता है, और मेरे जीवन में कितना कष्ट है। तुम्हें लगता है कि तुमने ध्यान धारणा साधना उपासना पूजा प्रार्थना की थी तो उसी अनुपात में तुम्हारे जीवन में परिणाम आने थे, और दूसरे के जीवन में तुम तुलनाओं से भर जाओगे। तुलनाएं कष्ट देंगी, जीवन में दूसरा क्या कर रहा है ये तुम नहीं जानते। कर्म बड़े ही सूक्ष्म रूप में प्रवाहित होता है, इसीलिए उसका परिणाम भी तुम्हारे लिए समझा नहीं जा सकता। मैं कर्म के उस व्यापक पहलू की ओर बात कर रहा हूं जहां पर वो छूट जाता है और उसके आगे अस्तित्वगत प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन कर्म की जो टेक्निकल जो तकनीकी संरचना है तुम उसे भी पूरी तरह नहीं जानते, इसलिए परेशान होते हो। जैसे कोई व्यक्ति यहां पर उपस्थित है और उसके मन में हिंसा के बहुत विचार चल रहे हैं, वो बड़ी प्रतिहिंसा से घृणा से भरा हुआ है, तो उन तरंगों को वो लेकर चल रहा है। वो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, और अक्सर सज्जन व्यक्ति बड़े दमित लोग होते हैं, अक्सर साधु लोग बड़े दमित चित्त के होते हैं। उनकी शांति के पीछे ज्वालामुखी छुपा होता है, उनकी मुस्कान के पीछे न जाने कितनी अवसाद की रेखाएं छुपी होती हैं, उनके ब्रह्मचर्य के पीछे कामुकता का दलदल छुपा होता है। इसीलिए आजकल तुम ये सब देखते रहते हो, चारों तरफ जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटती, जो दिखाई देता है उतना ही सच नहीं है। तरंगें तुम्हारे आंतरिक जगत से निकल रही हैं। तुम बैठे हो, तुम कुछ भी कहते हो करते हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। तुम जो तरंगों का जगत लेकर चल रहे हो उससे अंतर पड़ता है। अब होगा क्या, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर एक प्रतिक्रियात्मक विचार थे, लेकिन तुम्हारी तरंगे वातावरण में छूट गई। फिर कोई और व्यक्ति उस परिधि में प्रवेश करता है और उसका बॉडी माइंड मैकेनिज्म वल्नरेबल है, उसका जो शरीर मन का यंत्र है वो उन तरंगों को रिसीव करने में स्वीकार करने में संवेदनशील है, और वो उन्हें स्वीकार कर लेता है और वो उस पर प्रतिक्रिया कर बैठता है।
उस प्रतिक्रिया में वो कोई झगड़ा कर लेता है, कोई हिंसा कर लेता है और तुम दूर खड़े रहते हो एक साधु और सज्जन की तरह। यहां पर जब कर्म की प्रतिक्रियाएं तकनीकी तौर से लौटेंगी, अभी अज्ञात की बात जाने दें, तकनीकी तौर से ही वो लौटेंगी तो भी उलझन तुम्हारे लिए भारी होगी, क्योंकि जिसने उसे अभिव्यक्त कर दिया है उस पर कम लौटेंगी और जिसने उस तरंग को सक्रिय किया था उस पर ज्यादा लौटेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदार है, उसने बीज बोया था, कोई तो माध्यम बन गया था। जैसे हत्या करने वाला, हत्या की साजिश रचने वाला, इन सब की सजाएं उतनी ही जघन्य हो जाती। साजिश रचना भी अपने आप में उतना ही जघन्य है और तुम अपनी तरंगों से एक वातावरण निरंतर निर्मित किए चले जा रहे हो, उसकी प्रतिक्रिया तुम्हारे सामान्य जीवन पर आएगी। लेकिन फिर इतना ही नहीं, इससे इतना परेशान भी ना हो जाओ कि पहली बात आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कि ना कोई भय, ना कोई अपराध हो, जीवन का अन्वेषण, जीवन की खोज। तुम सिद्धांतों को सुनकर या तो भय में जाते हो या अपराध बोध में। तीसरी बात मेरी समझ में नहीं आती। जो अवधारणाओं के दुष्चक्र में उलझता है उसके जीवन में या तो भय है या अपराध बोध। तुम्हें इन दोनों से मुक्त होकर जीना। ठीक है, चलो तुमने तरंगों को निर्मित करने का एक केंद्र अपने अंदर ढूंढा, लेकिन एक और बात भी, तो किस वातावरण में तुम गए उससे बहुत अंतर पड़ जाएगा। जैसे तुम एक बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए, तुम्हारी कैसे भी ऊर्जा स्थितियां रही हो, तुम्हारी कैसी भी वाइब्रेशन रही हो, उस बुद्ध क्षेत्र में वो सब विलीन हो जाते। फिर तुम कभी अनजाने में किसी ऐसी जगह प्रवेश कर जाते हो जहां पर उसके अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, वहां उसकी प्रतिक्रिया अधिक हो जाती है। तो अलग अलग परिस्थितियों में उनकी अलग अलग प्रतिध्वनियां होती रहती, तो उनसे बहुत विचलित नहीं होना चाहिए। पहला काम ये करना है कि तुम अपने जीवन के बहुत सजग दृष्टा बनो। तुम जितनी दूर तक, जितनी गहराई तक अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उतना करो और सूक्ष्मतम तलों से उसे रूपांतरित करो। कृत्य नहीं, तुम्हें आध्यात्मिक दिखना नहीं है, होना है। तुम्हें अच्छी बातें नहीं करनी है, तुम्हें अच्छा होना है। इन दोनों बातों में अंतर है। कई बार वो लोग जो कभी क्रोध से नहीं बोलते, हमेशा बहुत मधुर आवाज में बोलते हैं, अपने साथ बहुत क्रोध और कटुता की तरंगें लेकर चलते हैं। और वो लोग जो कभी कभी क्रोध से बोलते भी हैं, हो सकता है अपने साथ बड़ी शांति की तरंगें लेकर चलते हैं। यह बूझ पहली, ऊपर से तय नहीं होता। तुम अपने जीवन के प्रति ईमानदार बनो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो इस अंतर में जीना चाहता है वही सांसारिक है मेरी दृष्टि में, और जो आध्यात्मिक है वो दूसरों के मूल्यांकन से न जीकर अपने जीवन के अवलोकन से जीता है कि अपने गहरे सूक्ष्म तलों पर हम देख पाएं क्या हलचल चल रही है, और जो हलचल चल रही होगी वो जीवन को बदलेगी, बदलने के लिए परिस्थितियां निर्मित करेंगी। अब जैसे ध्यान और साधना है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार अगर चलें तो एक ठीक ठीक विज्ञान होना चाहिए कि तुम इतनी साधना कर लोगे, इतना ध्यान कर लोगे तो तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे, निर्वाण घट जाएगा, मोक्ष घट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई नियम नहीं। कुछ लोग उसको गणित की तरह से चलते हैं कि मैं 2 घंटे साधना कर रहा हूं, मैं 10 घंटे साधना कर रहा हूं, 24 घंटे साधना करो, कुछ भी नहीं होगा। और कभी हो सकता है तुम साधना ना भी करते रहे हो और तुम सूक्ष्म रूप से अपने उपकरण को तैयार करो, काम हो जाए। लेकिन साधना का महत्व क्या है, पहले इस चीज को समझें। कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जब तुम चलोगे तो उसका जो
व्यवहारिक पक्ष है वो ये है कि तुम्हारा उपकरण ट्यून्ड हो जाएगा। तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी साधनाएं तुम्हारे उपकरण को एक विशेष परिस्थिति में ले आएंगे। अब तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, फिर अस्तित्व का अज्ञात रहस्य उसमें उतरे। वही बुद्ध, उसे खींच कर नहीं लाया जा सकता। तुमने परिस्थिति निर्मित की थी, तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर वो उतर आया, वो रहस्य। इसीलिए उस पर कभी कोई टिप्पणी आज तक नहीं कर सका कि ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा। कोई उसका कायदा कानून नहीं है कि तुम इतनी तीर्थ यात्राएं कर लोगे, इतना पुण्य कर लोगे, इतनी साधना कर लोगे तो इतना इतना सब हो जाएगा। तुम केवल अपने उपकरण को तैयार कर रहे हो, फिर अज्ञात अपना काम करेगा। तो उपकरण को तैयार करने तक कर्म की भूमिका है, उसको वहां तक छोड़ना नहीं है। अगर कोई वहां उसके पहले छोड़ देगा तो भटक जाएगा, और अगर कोई उसको बहुत दूर तक ले जाएगा तो पीड़ित होगा। उसको लगेगा कि मैं तो इतना परिश्रम कर रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा है। 3 जो बिंदु उठाए हैं मित्र ने, वो पूछते हैं कि क्या ये सिद्धांत वास्तव में है या हमने अपनी सुविधानुसार इसकी परिकल्पना की है, क्योंकि जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखता है। जो सिद्धांत ऋषियों ने गढ़े हैं वो केवल परिकल्पना नहीं, वो सुविधानुसार परिकल्पना नहीं है। वो किसी सत्य के दर्शन से उपजी हुई दृष्टि है, वो सुविधा नहीं है। तुम्हारा मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट तुम्हें सुविधा देता है, वो सुविधा की खोज करता है तुम्हारे लिए। मनोविज्ञान जो काम करता है वो तुम्हारे लिए सुविधा की खोज कि तुम आराम से रह सको। तुम रूपांतरित होते हो या नहीं होते हो, मनोविज्ञान का इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन तुम इस असामान्य जगत में तादाद में बिठाकर चुपचाप जी सको बिना किसी संघर्ष के, मनोविज्ञान इतनी सुविधा तुम्हें देगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जिन सद्गुरुओं ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे प्रस्तुत किए, वो सुविधा देने के लिए नहीं थे, वो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए थे। कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि जैसा हम देखना चाहते हैं हमें वैसा दिखता है। उसका एक सीमा तक महत्व है। बस एक ही चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज अंतिम रूप से अपना काम नहीं करती। एक सीमा तक उसकी उपयोगिता और एक सीमा के बाद व्यर्थता। इस सिद्धांत को जो ठीक से जान लेता है वही बुद्धत्व को उपलब्ध है। सिद्धांत नहीं, इस दृष्टि को जो समझ लेता है। जैसे धन एक सीमा तक उपयोगिता, एक सीमा के बाद व्यर्थता। जैसे संबंध एक सीमा तक उनकी उपयोगिता, एक सीमा के बाद व्यर्थता। जीवन में जो कुछ भी है वो दोनों ध्रुवों से मिलकर बनता है, उपयोगिता और व्यर्थता। तो कर्म का सिद्धांत एक सीमा तक उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, और जहां पर वो रहस्य में प्रवेश करने लगे तो जल्दी उससे मुक्त हो जाना चाहिए। फिर उसको बहुत दूर तक खींचना नहीं चाहिए। तुम उसके अनुसार चलकर अपने को परिमार्जित कर सकते हो, अपने को ट्यून कर सकते हो, अपने जीवन की बहुत सारी रूपरेखाओं को बदल सकते हो। सब कुछ नहीं, बहुत कुछ। अगर ये सोचोगे कि कर्म के अनुसार चलने से जीवन में सब कुछ बदलेगा, नहीं, बहुत कुछ बदलेगा। बहुत कुछ बदला जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। तो वहां तक बस इसको लेकर चलना है। दूसरा बिंदु पूछते हैं कि क्या यह एक प्रकार की अवधारणा नहीं है जिससे कि हमें निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी अवधारणा हमें स्वतंत्र नहीं कर सकती।
और तीसरा बिंदु पूछते हैं, क्या इस सिद्धांत की सीमाओं से परे सहज मानव रूप में नहीं रहा जा सकता? अब प्रश्न ये उठेगा कि सहज मानव रूप क्या है? जितना जटिल और गूढ़ ये विषय है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, उससे कहीं अधिक जटिल और गूढ़ ये है कि सहज मानव रूप क्या है। कर्म का सिद्धांत तो फिर भी संबुद्ध सद्गुरुओं की ओर से आया है, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल कर पाने की संभावना दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन सहज मानव रूप तो सबकी अपनी अपनी अवधारणा है, अपनी अपनी सुविधा से खोजी गई अवधारणा। सहज मानव रूप जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हें उस ओर बढ़ना पड़ता है। जिसे सहज मानव रूप कह रहे हो वही तो बुद्धत्व है, वही तो एनलाइटनमेंट। केवल संबुद्ध सद्गुरु ही सहज मानव रूप में होते। विस्मय में, रहस्य में, कर्म में, भाग्य में, जीवन के विरोधाभासों के नृत्य में, विपरीतताओं के संगम में, और सहज संतुलित बीच में चलते हुए मध्यम निकाय, बीच के रास्ते पर, जिसे भगवान बुद्ध मध्यम निकाय कहते। मनुष्य का मन घबरा कर जब अपना बचाव करना चाहता है तो यही बात को दोहराता है। जैसे कभी किसी से बात अगर आध्यात्मिक करी जाए तो ज्यादातर लोगों का यही उत्तर होता है कि भाई मैं तो सामान्य सांसारिक व्यक्ति हूं, मेरे लिए बातें लागू कहां होती। अब उससे पूछो कि सामान्य सांसारिक रूप में तुम क्या हो? खाते हो, पीते हो, सोते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो। लेकिन अगर वो बिल्कुल तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वो मॉडल, वो जीवन का ढांचा, वो टूल, उपकरण तुम्हारे लिए पूरा काम कर रहा है, तुम वहां पर पूरी तरह शांत हो, सहज हो, संतुलित हो, प्रश्न वहां पर उठता नहीं, कोई लहर वहां पर उठती नहीं, तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी मानव रूप नहीं दिखाई देता जिसके भीतर बेचैनी की, उद्विग्नता की, द्वंद्व की, असंतोष की लहरें ना उठती हैं। तो अच्छा हो कि उन दृष्टियों को हृदयंगम करके चला जाए जो सद्गुरु हमें देते। सद्गुरु की दृष्टि का इतना ही तात्पर्य है कि वो तुम्हें एक डिवाइस दे रहा है, एक टेक्निक दे रहा है जिससे तुम रूपांतरित हो सकते हो। वो तुम्हें एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं दे रहा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो हर बात को प्रमाणित करने पर आमादा है। वो किताबों को कोट करके उनको हर जगह से ला करके ये ऐसा है, ये सच है, ये सच किसी किताब में नहीं लिखा, न गीता में, न कुरान में, न वेद में, न उपनिषद में। कोई किताब ऐसी न बनी है, न बन सकती है जो परिपूर्ण सत्य को अपने अंदर समेटे। लेकिन जो व्यक्ति संप्रदाय बनाएगा उसको लगेगा कि नहीं, यही सच है। यही आध्यात्मिक दृष्टि यही है कि ये डिवाइसेज है, टेक्निक्स है, इनका उपयोग करके तुम रूपांतरित हो सकते हो। और हर डिवाइस जो आध्यात्मिक रूप से होती है उसका जो मैकेनिज्म है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो सत्य पर आधारित है। वो है, वो वर्क कर रही है। जैसे हम ध्यान में बहुत सारी कल्पना आधारित विधियों का उपयोग करते हैं, वो सम्मोहन से फर्क है। हम ध्यान में जिन कल्पना आधारित विधियों का उपयोग करते हैं और उनमें जिन कल्पनाओं को लेते हैं, वो वास्तविकता है जिसको हम केवल तुम्हारे कल्पना के तरंगों से उभार देते हैं। वो सम्मोहन की जैसी विधियां नहीं होती हैं कि कुछ
काल्पनिक दृश्य तुम्हारे लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कोई फैंटेसी तुम्हारे लिए गढ़ी जा रही है। फैंटेसी नहीं है, वो है तो सच है, बस थोड़ा तुम्हारी कल्पना का सहारा लिया और अगर तुमने सहयोग किया तो वो सत्य तुम्हारे ऊपर उद्घाटित हो। ऐसे ही ये सारी अवधारणा है। तुमने लिखा कि क्या अवधारणा मुक्त होकर जीना परम स्वतंत्रता नहीं होगी? निश्चित ही होगी, यही होना है और उसी बिंदु पर पहुंचना है एक दिन, जब तुम सारी अवधारणाओं का उपयोग करके और पूरी तरह उनसे बाहर हो जाओ, जिसको जी कृष्णमूर्ति कहते थे फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ज्ञात से मुक्ति। जो भी ज्ञात है, जो भी जाना गया है, वही अवधारणा है। जो नहीं जाना जा सकता वो ज्ञात बनेगा नहीं, और जो नहीं जाना जा सकता वो कभी अवधारणा में बंधेगा नहीं, और जीवन उससे ही चलता है जो नहीं जाना गया। अज्ञात, रहस्य। लेकिन जो जाना गया है वो व्यावहारिक रूप से उपयोगी है, इसलिए उसको तुम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। जब अगर कृष्णमूर्ति का कोई कट्टर भक्त हो तो कहेगा हम किसी नून बात से मतलब नहीं रखेंगे जो जगत में जाना गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञात से मुक्त हो जाओ। लेकिन वो कृष्णमूर्ति की बातें दोहराएगा, वो भी तो ज्ञात है, जो शब्दों में आ गया, जो वाक्यों में बंध गया, वो ज्ञात हो गया। फिर विज्ञान नहीं रहेगा, फिर कला नहीं रहेगी, फिर कुछ भी नहीं रहेगा, तुम सब चीज से मुक्त हो जाओगे और अज्ञात आएगा भी नहीं। जो ज्ञात से खेल सकता है, प्लेफुल हो सकता है, वो अज्ञात में प्रवेश कर जाता है। अवधारणाओं से मुक्ति की जो स्थिति है वो बड़ी रोचक है, बड़ी प्लेफुल। तुम किसी भी अवधारणा का उपयोग करके उसके साथ चल सकते हो, उसका काम पूरा होने पर उसे छोड़ सकते हो। वो वाहन है। जैसे अलग अलग सद्गुरुओं ने अलग अलग प्रयोग किए, वर्तमान समय में अवधारणा मुक्ति का जितना बड़ा आवाहन जे कृष्णमूर्ति ने किया, उतना ही बड़ा प्रयोग संबुद्ध सद्गुरु ओशो ने किया। उन्होंने उसको एक बड़ी अलग ढंग की तकनीक के साथ प्रयोग किया। लेकिन अब मुश्किल यह है कि जो उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके लिए ओशो के जितनी बातें हैं वो अवधारणा बन गई हैं, वो उस पिंजड़े में कैद हो गई। जबकि उस सद्गुरु ने इतने प्रेमपूर्ण ढंग से अवधारणा मुक्ति का प्रयोग किया जो कई बार चमत्कृत कर देने वाला है कि वो ज़ेन पर बात करेंगे तो ज़ेन की ऊंचाइयों में, फिर वो वेदांत पर आ जाएंगे तो उसकी ऊंचाइयों में, फिर वो किसी और सिद्धांत की ओर चले जाएंगे उसकी ऊंचाइयों में, सहज योग में चले जाएंगे, योग में चले जाएंगे, तंत्र में चले जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे। अनगिनत मार्ग, जितने मार्ग आध्यात्म में संभव थे उन्होंने सारे मार्गों पर बोला, सारे सद्गुरुओं पर बोला, और बड़ी ही ऊंचाई के साथ, बड़ी ही गहनता के साथ, और सबको छोड़ दिया, सबसे आगे चले गए। वो प्रयोग ये बताने के लिए था कि कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है, वो तुम्हारे लिए काम चलाऊ है, उपयोगी है। उसका उपयोग करो, अगर तुम्हारे काम आता है, नहीं काम आता है तो दूसरे सिद्धांत का उपयोग करो। लेकिन चलो आगे चलो, परिपूर्ण सत्य समझकर कहीं अटक मत जाओ। तो एक सद्गुरु वही होता है जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जिसका कोई दर्शन नहीं। ये बात तुमको बड़ी अजीब लगेगी, सिद्धांत नहीं तो क्या सद्गुरु सिद्धांत विहीन होता है? आम आदमी का सिद्धांत होता है और सद्गुरु सिद्धांत विहीन। एक सद्गुरु वो भी होता है जिसका कोई मैसेज नहीं, वो मैसेजलेस। तो तुम्हें लगेगा कि वो तो मैसेज पर मैसेज देता है, फिर वो मैसेजलेस कैसे है? उसका कोई निर्देश नहीं, संदेश नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस सबसे पार है। वो तुम्हें
हर दिशा से मैसेज दे सकता है और छोड़ सकता है। आज तुम्हारे लिए इस दिशा का मैसेज काम आता था तो इस दिशा का मैसेज दे देगा, कल को दूसरी दिशा से मैसेज काम आता था तो वो दे देगा, उसको छोड़ देगा। तो जब उसके पूरे जीवन काल में तुम सारे मैसेज इकट्ठा करोगे तो सब विरोधाभासी, विपरीत, एक दूसरे को काटने वाले नजर आएंगे। जिस सद्गुरु के मैसेजेस में सुसंगतता दिखाई दे, कंटिन्यूटी दिखाई दे, वो गलत है। कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती, जीवन में ही नहीं कंटिन्यूटी है। जीवन में ही एक विरोधाभास का नृत्य चल रहा है, तो किसी भी संदेश से, किसी भी मैसेज से विरोधाभास को कैसे निकाला जा सकता है? सिद्धांत विहीन का तात्पर्य यह है कि जो सारे सिद्धांतों के साथ चल सकता है, सहज हो सकता है और किसी सिद्धांत से उसका कोई अटकाव नहीं, वो उनका उपयोग कर सकता है। ऐसे ही सिद्धांतों को अवधारणा मुक्त होकर तो जीना ही है, लेकिन अवधारणाएं जब उपयोगी हो तो उनका उपयोग कर लो और उनसे आगे चले जाओ, अटको नहीं। इतनी बात अगर समझी जा सके तो सारा झगड़ा, झंझट, फसाद खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं। न तुम ये कह पाओगे कि मेरा विचार सच, मैं जो कह रहा हूं वही सच है। तुम देखो कितनी ऊर्जा बच जाएगी। तुम किसी से बहस में ही नहीं पड़ते, तुम कहते भाई मुझे ये रुचता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको देता हूं, हो सकता है गलत हो लेकिन मुझे रुचता है। और जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसको जियो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। तुम जिस बात से शांति, प्रसन्नता, समस्वरता ढूंढ सकते हो, हार्मनी ढूंढ सकते हो, तुम जिस भी सिद्धांत से इस सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति को ढूंढ सकते हो, ढूंढ लो, लेकिन उसमें कोई बहस नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ये सिर्फ डिवाइसेज है, टेक्निक है। तो कितनी प्रसन्नता होगी, कोई ऊर्जा का टकराव नहीं। और तुम तो छोटी छोटी बातों पर अपने वैचारिक टकराव, मैं ऐसा मानता हूं ये सच है। कोई मान्यता परिपूर्ण सच है ही नहीं, इसलिए दूसरे की मान्यताओं का भी स्वागत करो, उसमें भी कुछ सच होगा। और जो तुम्हारे पास है वो भी पूरा सच नहीं है। सच केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो उसे जीने की कोशिश करनी है और अवधारणा मुक्त होकर जीना है। अवधारणाओं का उपयोग करना है, उनकी उपयोगिता और व्यर्थता को जानना है। कर्म का सिद्धांत भी ऐसा ही है, बहुत उपयोगी लेकिन परिपूर्ण नहीं। आज के लिए इतनी ही बात।